हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक एग्ज़ाम का एनालिसिस करने जा रहे हैं जो कल हुआ था एनसीएल पोस्ट के लिए, न्यूक्लियर कोफिन लिमिटेड के लिए। ओवरसियर पोस्ट के लिए हुआ था, तो सिविल ब्रांच मेनली इसमें थे। तो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 70 टेक्निकल थे और 30 नॉन टेक थे। तो सभी 100 क्वेश्चन का हम लोग आंसर की देखेंगे, कौन कौन से किस क्वेश्चन के किस आंसर होगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा, जो तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो अभी डिप्लोमा पढ़ रहे हैं या बीटेक में पढ़ रहे हैं वो भी इसको देखिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि आप किस तरीके से आप अपना स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का था, देखिए हम इसका सिर्फ आंसर बताते जाएंगे, आप अपना पढ़ कर और अपना समझिएगा क्या है। जो समझाने लायक होगा वो हम समझा भी देंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को छोटा ही रखना चाहते हैं। तो पहला का था वो टेम्परेचर करेक्शन का था। तो पहला का ऑप्शन 1 हो जाएगा। होल सर्किट बेरिंग वेरी करता है तो 0 से 360 डिग्री। दूसरा का बी। तीसरा का डी हो जाएगा, सेंसिटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के, तो यही सही था। तीसरा का बी ही सही था। फिर है कि लेवलिंग में कौन सा टेम्परेचर एडजस्टमेंट होता है, तो तीसरा ऑप्शन था, पहले सेटिंग फिर सेंटरिंग फिर लेवलिंग। पाँचवा का है ऑल ऑफ द एबव। कंक्रीट पिलर का एडवांटेज क्या है, तो सभी थे। छठा का हो जाएगा कि हाई क्लास ब्रिक मशीनरी के लिए कौन सा ब्रिक सुटेबल है, तो मॉडुलर ब्रिक सुटेबल है। सातवां का हो जाएगा सी नंबर कि गुड ब्रिक और में सिल्ट और क्ले का कंटेंट 50% से कम ही रहना चाहिए। आठवां का हो जाएगा डाई कैल्शियम सिलिकेट अल्टीमेट स्ट्रेंथ पूछा था कि कौन अफेक्ट करता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ को, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट। नौवां का हो जाएगा 1 नंबर, बोला था कि सीमेंट बैग और दीवार के बीच में कितना स्पेस रहना चाहिए, तो 0.3 मीटर स्पेस रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आइए अब 10वां का कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो 10वां का डी होगा, 1/2500 स्मॉलेस्ट था। 11वां का स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर हाईएस्ट इन डायरेक्शन ऑफ, तो पैरेलल टू डायरेक्शन होता है, यानी 0 डिग्री होता है ग्रेन के। 12 का डी हो जाएगा, सेंटर की ओर जाते हैं तो स्पेसिंग का स्टीरअप का स्पेसिंग जो है इंक्रीज कर देते हैं, बीम के सेंटर में जाते हैं तो। 13 का डी हो जाएगा, ग्रेडिंग ऑफ सैंड सभी को अफेक्ट करता है। 14 का बी हो जाएगा, 1:3 जो होता है कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को जांच करने के लिए, सीमेंट मोटार के टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जांच करने के लिए 1:3 रेशियो लिया जाता है। 15 का हो जाएगा 35, 2 डायरेक्शन में है तो 35, अगर 1 डायरेक्शन में रहता तो 30 हो जाता है आंसर, तो यहाँ 2 डायरेक्शन में था इसलिए 35। 16 का हो जाएगा आपका 12 mm, आरसीसी कॉलम में मिनिमम कितना होना चाहिए डाया, तो 12 mm। 17 का 2 नंबर हो जाएगा 20%, अगर सेमी कोरुगेटेड बोलता तो 10% हो जाता, लेकिन सिर्फ कोरुगेटेड बोला है तो इसलिए 20% होगा। 18 का हो जाएगा 5000। 5000 कैसे कि इसका फॉर्मूला होता है H × A1 + A2/2 प्लस AM। तो यहाँ आपको A1 A2 तो दिया हुआ है, लेकिन आपको AM निकालना पड़ेगा। A1 दिया हुआ 80, A2 दिया हुआ 20, AM निकाल लीजिए। AM हो जाएगा आपका 80 + 20, 80 + 20/2 यानी 50 हो जाएगा AM। और यहाँ पर H का मान जो हो जाएगा वो 100/2 हो जाएगा, क्योंकि वो होता है इंटरवल होता है, तो 2 गो इंटरवल ना आप ले लिए, 3 एरिया के बीच में 2 इंटरवल, तो इसलिए 2 इंटरवल के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100/2 यानी H का मान 50। तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपको आ जाएगा 5000 आपको आ जाएगा। 19 का देखते हैं। 19 का हो जाएगा, इसका आंसर 0.4 हो जाएगा। ये ऐसे हुआ कि दिया, इसका आंसर आपको पूछा था प्रेशर इंटेंसिटी कितना होगा, तो P = 4 σ/d होता है। इसके अनुसार 4 σ/d के अनुसार आंसर आपका 0.15 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। सॉरी 19 का आंसर आपका आ जाएगा 0.4, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर आगे चलिए, लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, तो IRC ने रिकमेंड किया 0.15, ये हो गया। 21 नंबर का हो जाएगा मिनिमम DO कितना होता है, तो मिनिमम DO 4 ppm होना चाहिए। आगे चलिए 22 नंबर में, 22 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका 26.74। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, 20 × 10 प्लस 250 × 1.5 अब बाई 20 + 1.5 कैलकुलेट कीजिएगा तो 26.74 आ जाएगा। 23 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन 1, स्ट्रेन = σ0/E, यही सिर्फ सही है। 24 का हो जाएगा 2m/t। 25 नंबर का हो जाएगा कि प्लास्टिक एनालिसिस में शेप फैक्टर रेक्टेंगुलर के लिए कितना होता है, 2.34 होता है। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आप करिएगा कि पहले मीन साइज निकाल लीजिएगा, तो 75 + 60/2
ये मीन साइज आ गया, लेकिन मीन साइज का 9/5 से भी ज़्यादा होना चाहिए, यानी कम नहीं होना चाहिए। तो फिर उसको 9/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इलोंगेटेड के लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 121.5। आगे चलिए 27 नंबर, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट फॉर लॉन्ग पीरियड कितना से क्या पर होता है? तो सभी हमको मिलता है, स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी, वाटर रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, स्टेबिलिटी सभी हो जाएगा। 28 नंबर का हो जाएगा डी, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 29 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 134.73। इसमें क्या क्या करना रहता है कि आपका सेंट्रल लाइन 150 मीटर है, तो और आपके पास 2 गो टी जंक्शन है, तो सेंट्रल लाइन में से एक टी जंक्शन के लिए हाफ विड्थ घटाना पड़ता है। तो 2 टी जंक्शन है तो हाफ विड्थ यानी कि फुल विड्थ घटाना पड़ेगा, यानी कि आपको 0.3 mm, फुल विड्थ कितना है 300 mm, तो 0.3 mm घटा लीजिए, तो आपका लेंथ हो जाएगा 149.7। आपका लेंथ हो गया 149.7, 149.7 में फिर 0.3 लेंथ हो गया, फिर विड्थ से यानी 0.3 से गुना कर दीजिए, और हाइट से भी 3 से गुना कर दीजिए, तो आपका 134.73 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे 125 आगे 30 नंबर में, तो इसका हो जाएगा लेस हो जाएगा कि लेंथ को कम एक्यूरेसी के साथ मेजर करते हैं, जबकि विड्थ और डेप्थ को ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर करते हैं। अब आते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में हो जाएगा आपका 210 की अगर फ्लोर बियरिंग 30 डिग्री है तो बैक बियरिंग 210 हो जाएगा। 32 नंबर में आपका 150 हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा KS प्लस डी से, KS प्लस डी वाला फार्मूला से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 33 नंबर का हो जाएगा 0.5, इसका स्कैम्पटन पोर प्रेशर का फार्मूला जो होता है वो डेल्टा 33 नंबर का हो जाएगा डेल्टा U बट डेल्टा सिग्मा, तो आंसर इसका हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5, क्योंकि पॉजिटिव इंक्रीमेंट हुआ है दोनों में, तो इसलिए प्लस 0.5। 34 नंबर का हो जाएगा कौन सा प्रिंसिपल जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन पर, कौन सा प्रिंसिपल बेस्ट है, किस प्रिंसिपल पर? तो कंजर्वेशन ऑफ मास पर। ये है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियस रूट अंडर I बाई ए होगा। फ्लैक्नेस इंडेक्स 3/5 ऑफ मीन लेंथ, ये हो जाएगा 4 टाइम्स डायमीटर ऑफ रेडियस ऑफ बार बेंड, मिनिमम कितना कम से कम नहीं होना चाहिए? तो 4 टाइम्स डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए। 38 का हो जाएगा 0.85 पी, सेटिंग टाइम के लिए वाटर कंटेंट जो होता है 0.85 पी होता है। 39 के ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, H इंटू A1 प्लस A4 बाई 2 प्लस A2 प्लस A3 प्लस जितना भी हो, ये ट्रेपेजॉइडल मेथड का है। 40 का हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर, ये राइट ऑफ वे किसका इसका समेसन है? तो सभी का, कैरेज वे, शोल्डर और मार्जिन सभी का समेसन है। आगे देखते हैं 41 में आते हैं। 41 में बोल रहा है पैन कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो पैन कोफिशिएंट बराबर होता है इवापोरेशन गुने इवापोरेशन पूछ रहा है, तो इवापोरेशन बराबर होता है पैन कोफिशिएंट गुने पैन इवापोरेशन, तो दोनों को आप गुना कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 31.5। फिर ये है कि कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंटिन्यूस फ्लो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक के डिजाइन में? तो ये सरफेस ओवर फ्लो रेट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 43 का हो जाएगा 1 इन फिक्स 1 इन हीट L/√2। 44 का हो जाएगा IZZ IXX प्लस I/y के बराबर। ये होगा अगर पूरा हवा भर गया है तो ड्राई सॉइल हो जाएगा इसका आंसर। ये देख लीजिए कौन साइज बताता है, तो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइज बताता है, जबकि शेप जो है कर्वेचर बताता है। ये हो जाएगा क्या वैल्यू हो जाएगा एक्टिव एट प्रेशर के लिए 30 डिग्री के लिए, तो 1/3 हो जाएगा। 1 माइनस साइन 5 बटे 1 प्लस साइन 5 करिएगा तो 5 की जगह पर 30 रख दीजिए, तो आ जाएगा आपका 1/3। 48 नंबर हो जाएगा 1.24, ये आप भाग दे दीजिएगा 0.4 और 0.5 और 0.4 को भाग दीजिएगा, आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना है। तो 49 का हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो, कौन सा किस फ्लो में सबसे ज़्यादा लॉसेस होता है? टर्बुलेंट फ्लो होता है। 50 का हो जाएगा वेंचुरी मीटर, ये डिस्चार्ज मापता है। करेंट मीटर तो वेलोसिटी मापता है। अनियोमोमीटर है वायु दाब मापता है। मैनोमीटर भी वायु दाब ही मापता है। एनोमीटर एयर का ही दाब ऐसा कुछ होता है मापता है। फिर आ जाइए 51 नंबर में डिसइंफेक्शन के लिए से क्या होता है? तो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया होता है डिसइंफेक्शन में। आगे आइए, हम देखिए फास्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। मेरा मेन मकसद है इसका आंसर की अवेलेबल करा देना, तो बहुत मेहनत किए हैं इस पर, उसके बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिससे आप सब अपना लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना आ रहा है, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, जैसे कि एक्यूरेट आइडिया लग सके सबको, आपको भी लग सके। तो इसलिए कमेंट ज़रूर करिएगा, और जैसा भी वीडियो बना हो उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे देखिए 52 नंबर, पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड है, तो रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेंथ टू लीनियर स्ट्रेंथ, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये है कि कौन सा क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट फ्लैट के लिए अच्छा है, कौन सा मेथड? तो स्टैग्नेशन नेटिंग मेथड बहुत अच्छा है। स्टैग्नेटिंग मतलब होगा इकट्ठा करके, मतलब कि इकट्ठा करके और पॉन्ड बना के करना, पॉन्ड बना के क्यूरिंग करना, तो स्टैग्नेटिंग में वाटर।
आगे इसका सब हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, सब हो जाएगा इसका आंसर, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, देयर इज नो बेंडिंग स्ट्रेस तो इंटरेस्ट, तो ट्रस्ट में बोला जाता है कि बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होता, तो क्या है, तो वो एक तरह का अजम्पशन है, वैसा रियल में नहीं होता, रियल में स्ट्रेस आता ही है लेकिन अजम्पशन मेड है। ये है कि हाइट ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल, तो ये रिड्यूस लेवल है, ठीक ना, ये रिड्यूस लेवल इसका आंसर है। 57 नंबर में हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ द चैनल, तो एरिया टू द वेटेड पेरीमीटर ऑफ द चैनल। 58 नंबर में 653 आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। इसका फॉर्मूला होता है 1000 V/L + C। अब आपको C पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, L तो 6 मीटर दिया हुआ है, V तो किलोमीटर पर आवर 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, C जो है यहाँ SSD के बराबर होता है, C बराबर होता है SSD, तो SSD आप कैलकुलेट कर लीजिएगा VT + V² 2GF से, 2GF वाला फार्मूला से आप SSD कैलकुलेट कर लीजिएगा, या और वही C के बराबर हो जाएगा। तो C का मान रख दीजिएगा, L का मान रख दीजिएगा, 1000 V का मान रख दीजिएगा, तो आपको आ जाएगा कैपेसिटी पर आवर। तो इसका आंसर आएगा आपका B, I mean 653, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है कि कोरिलेशन ऑफ वाटर एबव द ब्रेक पॉइंट, तो सुपर कोरिलेशन कहलाता है। ये है कि लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड में शॉर्ट वाल कैसे निकालते हैं, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस विड्थ ऑफ वाल, ये हो जाएगा। ये है कि 3 कंजिक्यूटिव डायमेंशन को कौन मेजर करता है 61 में, तो डायगोनल स्केल। मांगे आइए 62 में, 62 में BD/12 हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 63 में हो जाएगा 0, इसका आंसर आएगा, जब E = 2G है तो पॉइजन रेशियो 0 हो जाएगा। 64 में हो जाएगा आपका सैंड का ही प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 होता है। 65 में सभी सही हो जाएंगे। 66 में ये हो जाएंगे, हालांकि ये होता तो है कोर्स एग्रीगेट, लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसका C होगा, लेकिन इसका आंसर एक्यूरेट आंसर होगा A, ठीक ना, इसका आंसर होगा A, कोर्स एग्रीगेट। आगे चलिए 67 में देखिए, 67 का D हो जाएगा 45 डिग्री होता है, 135 भी हो सकता, सॉरी 135 ही इसका आंसर होगा। 45 तब होता जब कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन पूछे हुए रहता कि एंगल बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन एंड कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, तब 45 होता, तब उस केस में नन ऑफ द एबव हो जाता, लेकिन यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग नहीं बोला तो 135 ही सही है। आगे चलिए 68 नंबर रेनॉल्ड नंबर हो जाएगा 68 का, कौन डायमेंशनलेस पैरामीटर है, तो रेनॉल्ड नंबर है। 69 में 2238 हो जाएगा, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, तो 30 हॉर्स पावर बराबर 746 × 30। आगे 70 नंबर का हो जाएगा 2.44 हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इस फॉर्मूला से, V = C√MI। अब आपको C दिया हुआ है, चेरिस कांस्टेंट I दिया हुआ है 0.006 है। अब आप M कैलकुलेट कर लीजिएगा वेटेड एरिया बटे वेटेड पेरीमीटर से, M आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, M जो है हाइड्रोलिक मीन रेडियस है, तो उसके अनुसार आप निकालिएगा तो 2.4 आएगा आपका आंसर। टेक्निकल यहाँ 70 का 70 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन प्रत्येक घर बिजली उत्पादन के लिए प्रत्येक घर का में बिजली प्रदान करने का योजना था, सौभाग्य योजना था। ये है 2 नंबर जो है टाइगर रिजर्व नहीं है, तो ये पेंच इसका, हालांकि ये तीनों है, ये तीनों तो है, लेकिन पेंच एक जो है पहले उसमें था, अभी नहीं है उसमें टाइगर, लेकिन वो टाइगर रिजर्व पहले था, अभी वहाँ से टाइगर को हटा लिया गया। तो अब हो सकता है कि अब वो डिपार्टमेंट पर डिपेंड करेगा कि आपका क्या देगा, हालांकि देगा तो पेंच देगा, नहीं तो सबको सही कर देगा, क्योंकि पेंच भी एक तरह का टाइगर रिजर्व है। आगे चलिए 2019 में 3 सप्ताह यानी कि एक ही महीना में 3 स्वर्ण पदक कौन जीता था, तो हिमा दास ने ही जीता था एक ही महीना में। आगे चलिए MPATGM क्या है, तो एक इंडिया का अपना बनाया हुआ एंटी टैंक मिसाइल है। 5 नंबर देखिए, कौन सा डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए किया गया है, तो डिजिटल इंडिया है। फिर है ईज ऑफ डूइंग में, मतलब कि आसानी से बिजनेस करने में भारत का वर्ल्ड में रैंक क्या है, तो 63वां है, पहले 77वां था 2019 में, अब हो गया 63वां। आगे देखिए, आगे है कि कौन सा योजना शैक्षिक संस्थानों में आधार संरचनात्मक विकास को बढ़ावा देते हैं, तो राइज योजना, ठीक है। आगे देखिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से किसी भारत की कोयला राजधानी, तो धनबाद को। फिर है कि ढोकरा शिल्प और भित्ति चित्र कला और शिल्प कहाँ की है प्रसिद्ध, तो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध है। फिर है कि हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो राजस्थान में कि जयपुर में मनाया जाता है। फिर पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन नहीं आता, तो ये सारे के सारे पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप कोई भी मार दिए होंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे आते हैं पश्चिमी घाट के अंतर्गत। आगे देखते हैं
किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय इतिहास में 3 दोहरे शतक बनाया? तो रोहित शर्मा, सबको पता होगा। ये है कि किस देश के साथ जहाज़ों की उपग्रह निगरानी की योजना बना रहा है भारत? तो फ्रांस के साथ। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 138। ये रीजनिंग आ गया, 15 को जीके जी से और करेंट अफेयर खत्म हो गया। उसमें करेंट अफेयर ही बहुत पूछे हुए था तो उस खत्म हो गए। अब आ गया आपके पास मैथ और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग 15 को है जो मिला जुला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 138। इसका आंसर 53 वर्ष हो जाएगा। इसका आंसर 50 रुपया हो जाएगा। इसका आंसर 133.1/3 हो जाएगा। इसका 8 दिन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा 40। 23 नंबर का सिस्टर इन लॉ। 24 नंबर का 4/5 सबसे बड़ा है। 25 नंबर का 2.1 हो जाएगा। 26 नंबर का 27 हो जाएगा। 28 नंबर का 25 हो जाएगा। सॉरी 27 नंबर का 25 हो जाएगा। 28 नंबर का 60 हो जाएगा आंसर। 29 का 12.5 हो जाएगा। और 30 का 11.1/9 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और सभी लोग अपना आंसर की मिला लीजिए और देखिए कि कितना किसका कितना सही है, और कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको भी आइडिया लगे, सबको आइडिया लगे, हमें भी आइडिया लगे, जिससे कि फिर हम आंसर कट ऑफ पर भी थोड़ा आइडिया दे सकें। तो इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो ये। थैंक यू।